गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं हमारा ये टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड बीएस नेगी रिवीजन क्लास में। ठीक है, आज ये एपिसोड नंबर 51 है और आज भी हम महत्वपूर्ण योजनाओं को इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आइए आज का जो फर्स्ट योजना है वो है तीलू रौतेली पेंशन योजना। 1 अप्रैल 2014 के तहत कृषि कार्य में लगे 20 से 40% जो दिव्यांग हुई महिलाएं हैं और साथ में पुरुषों को यह पेंशन सुविधा दी जाती है। इसमें पेंशन की राशि 1200 रुपये प्रति माह दी जाती है। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2014 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 2014 में जहां 800 रुपये प्रति माह मिलता था, तो वही वर्तमान 2022 में बढ़ा करके अभी जो वर्तमान 2025 चल रहा है वहाँ 1500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्य युवा नीति 5 सितंबर 2011 का है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। आपसे सीधे पूछा जाएगा राज्य युवा नीति कब की है, तो 2011 5 सितंबर 2011 कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन एवं अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और एवं 45 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, खास करके विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को 10,000 रुपये। नेक्स्ट, पुरोहित पेंशन योजना 2014 में शुरू हुई थी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितों को 800 रुपये की प्रति माह पेंशन दी जा। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना 2017 के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यानी दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना कब की है? 2017 की है और 2% ब्याज के दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, 22 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति 2018 को मंजूरी। वर्तमान में दोस्तों 2023 स्टार्टअप नीति लागू है राज्य में। रहबर योजना बहुत बार पूछा गया सवाल है, किससे संबंधित है? सीधे पूछा जाएगा, गरीब महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना है इसके तहत, रहबर योजना के तहत। एज कभी नहीं पूछा जा सकता है, कभी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब की है? 2020 की। 28 मई 2020 में की गई इस योजना की शुरुआत। इसके तहत प्रवासी उत्तराखंडियों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है। सीएम धामी ने इस योजना की शुरुआत की थी 28 मई 2020 में कोरोना के काल में। ठीक है, हम इस क्लास में सिर्फ रिवीजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया। अब आपसे पूछा जाएगा होप पोर्टल से आप क्या समझते हैं, होप पोर्टल का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह पोर्टल, इसका फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, याद करेंगे। 2022 तक उत्तराखंड में सेवायोजन विभाग के तहत 3 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा, देहरादून और लैंसडाउन में है, जबकि 10 जिले सेवायोजन कार्यालय है पहले से ही। 3 नए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय खोला गया अल्मोड़ा, देहरादून और लैंसडाउन में। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरोल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? 8 मई 2024 में रुद्रप्रयाग से पेरोल लाओ पैसे पाओ योजना की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई, जिसके तहत जंगलों में आग की स्थिति को, जो जंगलों में आग लग रहे हैं उस आग को कम करने के लिए 50 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से पेरोल खरीदा जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
रेशम कीट बीमा योजना, रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली आर्थिक नुकसान व बचाव के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराना एवं रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2023 से की गई। इसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के युवाएं हैं उस जिसमें युवतियों को रोजगार प्रदान किए जाने और रोजगार सृजन हेतु सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार जो युवक युवतियां हैं उनको ई रिक्शा खरीदने हेतु 9% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने प्रतिशत पर? 9% पर। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। नेक्स्ट, होम स्टे योजना 2018 उत्तराखंड सरकार की, महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है यहाँ से सवाल। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 से की गई थी। होम स्टे योजना 2018। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण प्रदेश में लागू है। किसको छोड़ करके? नगर निगम क्षेत्रों को। अब कितने नगर निगम है वो आप देख लीजिए, 11। ठीक है, जो नगर निगम का क्षेत्र का जो एरिया होगा, ठीक है, उसको छोड़ना है। पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों हेतु इसकी लागत 25% या अधिकतम 7.5 लाख तक की सहायता दी जाती है। पर्यटन विभाग की ओर से मैदानी क्षेत्रों में 25% यानी 7.5 लाख। वहीं पर्वतीय जनपद हेतु होम स्टे बनाने के लिए 50% या अधिकतम 15 लाख की सहायता दी जाती है। वासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी जिले में शुरू हुई है, तो पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना इम्पोर्टेंट है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को उनके पास यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1200 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। इसे कहा गया है उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। पेंशन सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी, ना कि किसी के यहाँ काम करने वालों को, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, जाइका परियोजना इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार व जापान की कंपनी जाइका के बीच 2014 में 807 करोड़ का एक अनुबंध हुआ था, यानी संधि हुई थी। जाइका परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चरागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। जाइका परियोजना के तहत जाइका परियोजना 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। तो आपसे पूछा किया जाएगा, जाइका परियोजना में किस देश के साथ राज्य सरकार ने अनुबंध किया है और यह योजना कब की है और कितने करोड़ का और किन किन क्षेत्रों में यह अपना काम वर्तमान में कर रहा है। नेक्स्ट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। यहाँ से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1 जून 2000 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसके तहत स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। सॉरी, यहाँ पे 1 जून 2002 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये गलती से टंग स्लिप हो गया, 1 जून 2002। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य में औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं अब हम देखते हैं। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 2002 को, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी
देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 2000 में हुई, जिसका प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में है। ग्रोथ सेंटर योजना, राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मत्स्य विकास से संबंधित प्रमुख नवोन्मेषी योजनाएं। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2023 से की गई है। मत्स्य संपदा योजना यानी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना है। 3% सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से, 2% सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान इसमें किया गया है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की है। राज्य में ट्राउट मछली की मांग पूरा करने के लिए डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आइट ओवा का आयात किया जा रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, राज्य में ट्राउट मछली की मांग को पूरा करने के लिए किस देश से मछली आयात की जा रही है? तो डेनमार्क से मछली के बीच। ठीक है, ट्राउट मछलियों के विपणन हेतु सरकार द्वारा आईटीबीपी के साथ क्या किया गया है? साइन किया गया है। मछलियों की सेल्फ लाइफ कम होने के कारण मार्केटिंग हेतु केंद्रीय मत्स्यिकीय टेक्नोलॉजी संस्थान कोच्चि के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है। आपसे सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, केंद्रीय मत्स्यिकीय टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? कोच्चि। राज्य में मत्स्य क्षेत्र में समग्र विकास हेतु पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि मत्स्य सहेली योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रथम बार महिलाओं हेतु 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। उधम सिंह नगर में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। ये लाइन आप याद रखेंगे इस क्रम को, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिले हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य में पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल संचयन से है। उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 की है। हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाएगा, जब सीएम हरीश रावत हुआ करते थे। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 1999 में की गई, जिसके तहत वर्ष 2017 से राज्य भर में शौचालयों का निर्माण कराना था। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हेमा मालिनी को बनाया गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान कब का है? 17 दिसंबर 2009। राज्य में प्रति वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट,
राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गढ़ रत्न सम्मान, सीसीआई ग्रीन अवार्ड एवं हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड देती है। याद रखेंगे यहाँ से खास करके गढ़ रत्न सम्मान। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य सरकार पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फिलॉसफी देती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने नैम्प कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका संबंध वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से है। तो पूछा जा सकता है नैम्प का संबंध किससे है? वायु गुणवत्ता निगरानी। नेक्स्ट जो योजना है वो नमामि गंगे योजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। नमामि गंगे अभियान को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो ये नमामि गंगे योजना एक केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे जून 2014 में शुरू किया गया। राज्य में 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगे योजना की शुरुआत ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से हुई, 7 जुलाई 2016 से। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नमामि गंगे योजना के तहत कितनी नदियों को शामिल किया गया है? 4, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी। इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्र ऋषिकेश व देहरादून में बनाए जाएंगे। ठीक है, 2 तो उत्तराखंड में बनेगा, याद रखेंगे, बाकी 6 अलग अलग राज्यों में। नमामि गंगे योजना के प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर बसे गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, नमामि गंगे योजना के तहत प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर जितने भी बसे गांव है उन्हें गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं को देखते हैं। देहरादून के झांझरा में विज्ञान धाम साइंस सिटी का विकास किया गया है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को किया गया देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 21 फरवरी 2005 को की गई है, याद रखेंगे। वहीं उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 में की गई। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना की शुरुआत 22 सितंबर 2017 में हुई। ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। साइबर संकट प्रबंध योजना क्या है? उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमलों एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2020 में की थी। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में की गई, जिसका नाम 2014 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कर दिया गया। इसका मुख्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उधम सिंह नगर में है, याद रखेंगे। सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है। नैनीताल के पटवा डांगर नगर में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि एवं उत्तराखंड के प्रति आकर्षण बढ़ाने हेतु नक्षत्र सभा मसूरी पहल, जो नक्षत्र सभा है मसूरी में इस पहल की शुरुआत की गई है। किसकी? खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने हेतु। ठीक है, पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से नक्षत्र सभा की जो पहल है वो मसूरी में की गई, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, कई बार इसे शॉर्ट में यूकॉस्ट से भी
आयोग दे देता है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका फुल नेम है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यूकॉस्ट के अंतर्गत प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं साइंस सिटी की स्थापना देहरादून, मानस खंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा, विज्ञान केंद्र चंपावत। ये अभी वर्तमान में क्या है, गतिविधि है, याद रखेंगे। लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना क्या है, ये देखेंगे। लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना, इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 4 जनपदों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी में इस लैब का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई है। राज्य की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं। देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 में की गया। नेक्स्ट, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का है, याद रखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना भी है। 2017 से पंडित दीनदयाल मातु पितृ तीर्थ योजना, इस योजना का नाम कर दिया गया। मातु पितु तीर्थ योजना 2017 से मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का परिवर्तित नाम है। पहली रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू की गई। नेक्स्ट, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से की गई। इम्पोर्टेंट, अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009 में की गई, जो राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। अटल आदर्श ग्राम योजना 2009 की है। स्वैप कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण पेयजल से है। हिमवीर संजीवनी योजना का संबंध किससे है, आईटीबीपी जवानों से। अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। पावर बैंकिंग योजना विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने शुरू की थी 2015 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत 2014। पंचायती वनों को सुदृढ़ करना, उनकी दशा को सुधारने के लिए जापान के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट, राज्य में अप्रैल 2020 से टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत ई संजीवनी ओपीडी संपूर्ण राज्य में संचालित हो रही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना 2015-16 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 की स्कीम जारी की गई है। नेक्स्ट, कुटीर ज्योति योजना जो 1988 की है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना। इम्पोर्टेंट है, यहाँ इम्पोर्टेंट लगा लेना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, विद्युत सुविधा प्रदान करने से। जो गरीब एवं निःशुल्क जो गरीब परिवार है उन्हें निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, FL2 नीति का संबंध किससे है, शराब नीति से है। नेक्स्ट, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम क्या है, सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सफल बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी योजना, ठीक है। तो ये 2 क्लास, एक कल मैम ने कराया होगा और एक क्लास आज मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया गया है,
जो उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं 2025 तक। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट अच्छे से बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।